तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पाइन स्टॉक में। तो आज की वीडियो बहुत ही फैबुलस होने वाली है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो। भाई इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और स्टॉक मार्केट नॉलेज के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट टुडे इन दिस वीडियो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। आज हम जो बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये हम देख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है, वहीं हाई रिस्क है इसमें। ठीक है, जितनी भी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उनमें हमें रिस्क भी हाई ही देखने को मिलता है। इसके अगर हम 1 ईयर रिटर्न्स की बात करें इस कंपनी की, देखो इस कंपनी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लिस्टेड हुए, है ना। 1 and 5 ईयर, 1 डेढ़ साल ही हुआ है इस कंपनी को लिस्टेड हुए। ठीक है, तो इसीलिए इस कंपनी का 1 साल का हम रिटर्न देखेंगे तो 1 साल का रिटर्न हमें 156% का हमें 1 साल का इसने रिटर्न दिया। यानी मतलब 1 साल में इसने हमें 100% का रिटर्न दिया। कंपनी में ग्रोथ है, यानी मतलब देखो कंपनी में पोटेंशियल है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक चीज़ और, सारे फिल्टर्स लगा के दिखाऊंगा कि ये फिल्टर मैं लगा रहा हूँ, क्या ये इन टेस्टों में पास हो रही है कंपनी। अगर हो रही है तो भी आपको डिसीजन लेना है, अगर नहीं हो रही है तो भी आपको डिसीजन लेना है। तो ओवरऑल डिसीजन जो भी रहेगा वो आपका ही रहेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। किसी ने मुझे एक बात, किसी के मैंने एक कहावत सुनी थी मुंह से, वो ये थी कि काबिल तारीफ होने के लिए वाकई तकलीफ से जूझना पड़ता है। तो ये बात करी हमने इसके रिटर्न्स की और कंपनी की। अब हम बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन पे, सीधे चलते हैं और हम देखते हैं इस कंपनी को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल कंपनी है क्या। सीधे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन पर। एक बेसिकली वर्किंग प्रोसेस क्या रहेगा इस कंपनी का, ये ओवरव्यू हम देखते हैं यहाँ से। देखो, लार्ज स्केल ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फॉर मोर देन 3 डिकेड। तो ये लगभग इन्हें 30 सालों से ये जो कंपनी है ऑर्गेनिक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। और इस कंपनी को 30 साल का एक्सपीरियंस है, 3 डिकेट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, combined with YCPL the company will become the largest manufacturer of ethyl acetate in India and among the top 7 in the world। अब ये इथेल एक्सीटेट क्या होता है। इथेल एक्सीटेट होता है इथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड। ये एक सॉल्वेंट होता है बेसिकली, जो कि यूज्ड होता है पेंट में एज एन एक्टिवेटर एंड हार्डनर। आई होप आपको क्लियर होगा। ये पेंट में बेसिकली इसका डिमांड ज़्यादा रहती है, एक्टिवेटर होता है एंड हार्डनर होता है। ठीक है, ओनली मैन्युफैक्चरर और ऑफ डिकेटन डेरिवेटिव्स इन इंडिया विद 55% मार्केट शेयर। 55% इनका मार्केट शेयर है सिर्फ एक केमिकल में, जो कि डिकेटिन डेरिवेटिव है। देखो डिकेटिन इनका बहुत ब्रांडेड और ज़्यादातर इनकी सेल्स अभी हम दिखाएंगे चार्ट में कि किस किस प्रोडक्ट से कितनी कितनी सेल आती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, हाई मार्जिन स्पेशलिटी फ्लोरोकेमिकल बाय एक्विजिशन ऑफ मिटानी इटैली। तो ये स्पेशल एक केमिकल होते हैं ना, उन पे ये काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल्स पे काम करती है ये कंपनी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कंपनी के बारे में। देखो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 50 प्रोडक्ट कैटेगरी, फार्मा, एग्रो, पेंट, कोटिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, डाइज, पिगमेंट इंडस्ट्री सेगमेंट। तो ओवरऑल 50 प्रोडक्ट्स इनके डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका है। ग्लोबली फुटप्रिंट्स हैं इनके, ऑफिस हैं यूरोप में, चाइना में, मिडल ईस्ट में। ठीक है, एंड स्टॉक पॉइंट भी है। मार्क्यू कस्टमर इज इन द हाई ग्रोथ एप्लीकेशन इन 13+ कंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इस कंपनी के बारे में। देखिए, ये आ गए हम इस कंपनी के दूसरे पार्ट पे। यहाँ पे हम देखें, देखिए फार्मा से इस कंपनी की 11% की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। 11% इंडियन मार्केट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली ये जो फार्मूला है, ये डी रिस्क और डाइवर्सिफाइड मॉडल विथ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस। तो ये डी रिस्किंग का फार्मूला है कि भाई रिस्क फ्री हो और डाइवर्सिफाइड हो। ठीक है, एग्रोकेमिकल है इनका है, फर्टिलाइज़र, डाइज एंड पिगमेंट्स, पेंट एंड कोटिंग,
फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस इसमें शामिल है। अब यहाँ पे अगर आप देखें फाइनेंशियल ईयर 2021 में इस कंपनी की जो 33% मेजर रेवेन्यू जो आई थी वो फार्मा सेक्टर से, फार्मास्यूटिकल से आई थी। वहीं अगर हम बात करें प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग से इस कंपनी की 27% रेवेन्यू आई थी, एग्रो से इस कंपनी की 11% आई थी। वहीं अगर हम बात करें कलर एंड पिगमेंट की तो उसकी 11, एंड वहीं केमिकल सेक्टर से और अब बाकी अदर से भी इसमें फाइनेंशियल 2021 में हमें इसकी इनकम देखने को मिली, रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस कंपनी की प्रेजेंटेशन पे। स्ट्रेटजी की, इस कंपनी की इस स्ट्रेटजी में हम आते हैं इंक्रीजिंग ग्लोबल फुटप्रिंट। इनका बेसिकली स्ट्रेटजी यही है कि इन्हें जितने भी ग्लोबल फुटप्रिंट, ग्लोबल मतलब ग्लोबली इन्हें और ज़्यादा एक्सपांड करना है, बढ़ना है, ग्लोबली एक्सपांडेशन बहुत करना है इन्हें। तो देखिए इसमें यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करा है जैसे कि क्रिएशन ऑफ सब्सिडरी इन यूएस विद एन एम ऑफ हैविंग ए स्टॉक पॉइंट इन द यूएस। तो भाई इनका एक सब्सिडरी, इनका एम है कि भाई हम सब्सिडरी यूएस में भी एक सेट कर जो कि स्टॉक पॉइंट इन द यूएस हो, यूएस में एक स्टॉक पॉइंट हमारा हो। ठीक है, सेकंड, ऑपरेशनलाइज चाइनीज सब्सिडरी हैव ए स्टॉक पॉइंट इन चाइना टू सपोर्ट एक्सपोर्ट इट टू चाइना। ठीक है, कंटिन्यू फोकस ऑन इनोवेशन, इनोवेशन पे इनका फोकस है। इस्टेब्लिशिंग फ्लोरो स्पेशलिटी बिजनेस। ठीक है, तो ये इनके सारे स्ट्रेटजीज हमें देखने को मिले, जिसमें अगर कंटिन्यू फोकस में इनकी बात करें इनोवेशन की, इसमें R&D हमें देखने को मिल रहा है। अक्वायरिंग R&D, ये स्पेस दिखा रहे हैं जहाँ जहाँ इन्होंने एक्वायर करा है। स्टैब्लिशिंग फ्लोरोकेमिकल की अगर हम बात करें, कैप्चर मार्केट शेयर इन मिथैनी, इनके काफ़ी सारे केमिकल जो बताएंगे, बता रहे हैं ये, इनमें इनका मार्केट लीडर हमें कह सकते हैं और एक तरह से किंग कह सकते हैं। ओवरऑल 55% इनका जो मार्केट कैप उस केमिकल में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस कंपनी की न्यूज़, जो कि आपको देखना बहुत ज़रूरी, जो कि इस कंपनी के बारे में आई थी वो भी देखते हैं। पहले बढ़ते हैं सीधे न्यूज़ पर, देन वी विल कवर रेशियोज। ये न्यूज़ आई थी बिजनेस स्टैंडर्ड में, जो ये थी आनंद राठी जी ने रिकमेंड करा था कि आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बाय करें, जो कि एक आप समझ सकते हैं बहुत क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, इट्स वाई आनंद राठी रिकमेंड बाइंग ब्राइगेट एंटरप्राइजेस एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना डिसीजन मैं लेने को छोड़ूंगा लास्ट में कि अब आपका डिसीजन क्या रहेगा। मैं कुछ नहीं राय दूंगा, मैं कुछ रिकमेंड नहीं करूंगा, सारे फिल्टर्स मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आपका हर चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, रेशियोज़ की बात करें तो रेशियोज़ पे चलते हैं सीधे और समझने को मिलेगा जिससे कंपनी के बारे में और कुछ। तो यहाँ पे हम अगर रेशियोज़ पे देखिए, मार्केट कैप की बात करें तो 11,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। पी वैल्यू की बात करें 91 का है। ये सारे फिल्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप समझ लीजिए, ये मेन फिल्टर्स आ जाते हैं। पी वैल्यू इसका 91 का है, तो ये सारे आपको समझना है कि ये एक्सपेंसिव एवेल्यूशन कैसी है, ये सब आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। ठीक है, किसी को 25 का एक्सपेंसिव लगता है, ठीक है, तो किसी को 91 का एक्सपेंसिव लगता है। तो ओवरऑल ये मैंने आप पे छोड़ रखा है कि आप इसे एक्सपेंसिव मानते हैं, इसे एक्सपेंसिव मानते हैं। ओवरऑल ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस सब चीज़ों में, मैं आपको कंपनी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, डिसीजन सारा आपका रहेगा। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इस कंपनी का रहता है 0.12 का, फेस वैल्यू 2 की है, बुक वैल्यू इसकी 43 की है, जो कि एक अच्छी बात है। कैश की बात करें, इस कंपनी के पास कैश है 534 करोड़ रुपए का, जो कि प्लस पॉइंट है। वही डेट की बात करें तो इस कंपनी पर डेट भी है, देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम सारी मैं आपको चीज़ क्लियरली दिखा रहा हूँ। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं 72 है, अर्निंग पर शेयर 4 है। सेल्स ग्रोथ की बात करें 18% की है, ROE 16.55 का है। वहीं ROCE की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% का है। प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 55% की रही है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें 0.07 के, प्राइस टू कैश फ्लो 91 का है। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें, यानी मतलब कितनी बार ये अपनी लाइबिलिटीज़ चुका सकती है, वो है 9.673 CFO अपॉन पैड 0 का है। सीधे यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं CFO अपॉन पैड। ठीक है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ रखा है। और आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास इस कंपनी के सबसे ज़्यादा स्टेक है 72%, वहीं पब्लिक का स्टेक 23% का, DIS का 3% का, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का
3% का। ठीक है, कंपनी की वीकनेस की बात करें, लिमिटेशंस की बात करें, द कंपनी हैज़ शो अ पुअर रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 8.06% फॉर 3 ईयर। द कंपनी इज ट्रेडिंग हाई ईवी एबिटा ऑफ 49। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आ गए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये देखिए, प्रॉफिट मार्च 2020 के फाइनेंशियल ईयर में इसका प्रॉफिट था 13,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, वहीं मार्च 2021 में 1600 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ 1350 रुपए करोड़ का, और वहीं 1600 करोड़ में फ़र्क है, यानी मतलब और आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो ये कंपनी ओवरऑल इंटरेस्ट देती है, देख सकते हैं इंटरेस्ट भी पे कर रही है, जो कि लगातार हमें अप ट्रेंड में देखने को मिला है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इनका जो टोटल एक्सपेंडिचर जो आ रहा था, खर्चा जो हो रहा था, वो पहले सेल्स लाने में 1200 करोड़ रुपए का हो रहा था, जो कि अब बढ़कर 1400 करोड़ हो गया। अब नेट प्रॉफिट से हमें सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं मार्च 2020 में सिर्फ और सिर्फ 78 करोड़ रुपीज़ का था, जो कि अब बढ़कर 122 करोड़ रुपए का हो गया, जो कि इसका एक प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिला। और आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है इसका 52 करोड़ रुपीज़ का। टोटल रिजर्व्स इस कंपनी के पास है 991 करोड़ रुपए के। बोरोइंग की अगर हम बात करें तो बोरोइंग में आप देख सकते हैं 90 करोड़ से सीधे 9.87 करोड़, थोड़ा घटा है, अच्छा बात है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हम बात करें कैश फ्लो की, तो नेट कैश फ्लो देख सकते हैं आप, थोड़ा बहुत घटा है, थोड़ा नहीं बहुत घटा है, देखो 16 करोड़ से सीधे 4 करोड़ रुपए पे आ गया है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। आगे अब क्या डिसीजन रहेगा आपका, अब इस पे बात करते हैं। प्रेजेंटेशन देखी, न्यूज़ देखी, प्लस रेशियोज़ भी हमने कवर करे इस वीडियो में, और हमने हर वो चीज़ जो कि इस कंपनी के लिए ज़रूरी है, हमने वो सब देख ली है। अब डिसीजन आपको लेना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक लेना या नहीं लेना वो मुझे नहीं है, वो आपको है। तो सारा डिसीजन किसका होना चाहिए? आपका। तो यहीं पे वाइंड अप करते हैं सारी वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। वो ये कि हम आपका परिवार बढ़ता जाता है, हमारा परिवार बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा परिवार बढ़ता रहे, हमें अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह जल्दी ही और मेहनत करेंगे और अच्छी वीडियो बनाएंगे और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।